नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ अपडेट के साथ एक बार फिर उपस्थित हूँ। बहुत दिन हो गए। एक ऐसा पॉइंट है जहाँ हर दिन सवाल और हर दिन यूँ कहें कि क्यूरियोसिटी रहती है कि इसका स्किल टेस्ट का डेट कब आएगा, क्या बार्क आपको ऑफिशियल आंसर की प्रोवाइड करवाएगा और कट ऑफ कितनी रही। 3 बड़े सवालों पर हम ऑफिशियली आपको जवाब देंगे। आज पूरा एक एक पॉइंट बताएंगे कि बार्क की आंसर की आपको क्या रिप्लाई दिया है बार्क ने और कट ऑफ के बारे में भी क्या कहा है। यदि आपने दिया है बार्क इलेक्ट्रीशियन स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग का एग्ज़ाम वर्ष 2024 वाला, तो कुछ आपसे जुड़ा हुआ ये वीडियो हो सकता है। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। 3 पॉइंट पर आज अहम चर्चा होगी। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया वो स्किल टेस्ट को लेकर कंफ्यूज है, उनको आंसर की या कट ऑफ से मतलब नहीं है। लेकिन जिन बच्चों का नहीं हुआ, कहीं ना कहीं उनको कट ऑफ की जिज्ञासा है कि यार काश पता लग जाए और कैसे न कैसे मुझे मेरी आंसर की मिल जाए। 2-3 दिन पहले एक बच्चे से मेरी बात हुई। उसने कहा कि मैं सर RTI लगाना चाह रहा हूँ और मेरी आंसर की लेना चाह रहा हूँ। मैंने कहा ज़रूर आप अपनाइए तरीका, यूज कीजिए अपने अधिकार का। तो 13 फरवरी 2024 को उस बच्चे के पास फाइनली रिप्लाई आया। 3 सवाल उसने पूछे थे, तीनों का जवाब आ गया, जिसमें से 2 सवाल हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मुझे आंसर की मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कट ऑफ कितनी रही, इसका हमें कोई अंदाज़ा हो सकता है क्या। तो थोड़ा सा क्लियरली नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो शायद उम्मीद है समझ जाएंगे। क्या है देखो, बच्चे ने पहले सवाल लिखा था कि जो एप्लीकेशन नंबर है ये वाला, उस इलेक्ट्रीशियन जो है उससे संबंधित हमने कोई एक जानकारी लेना चाहा। क्या जानकारी पूछी है, ये देखो ये रहा। आंसर सीट प्रोवाइड करवाइए स्टेज 1 और स्टेज 2 इस एप्लीकेशन नंबर की, जो कि इलेक्ट्रीशियन TR 21 इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का ये बच्चा है। इसने अपनी आंसर की मांगी CBT 1 और CBT 2 के बारे में। क्या ऑफिशियली रिप्लाई दिए उन्होंने, मैं अगर शॉर्ट में आपको समझाऊं तो इन्होंने कहा कि ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, हम किसी भी हालत में आपको आंसर की प्रोवाइड ही नहीं करवाएंगे। यानी क्लियरली मना कर दिया है। और ये एक बच्चे का नहीं, 2 बच्चों को क्रॉस रिप्लाई हमने देखा तो दोनों को सेम रिप्लाई उन्होंने दिया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है इस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन कुल मिलाकर के उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि हम आपको जो है वो आंसर की प्रोवाइड नहीं कर सकते। देखो, एज इन्फॉर्म्ड बाय डीम्ड PIO the question paper is intellectual property of the research center, hence answer key cannot be provided under section RTI Act। जो भी उन्होंने एक्ट बताया है, यानी हमारा इंस्टीट्यूट है उसकी इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक या भौतिक संपदा बोलते हैं इसे, और हम इसे बड़ी मेहनत से हमने मतलब तैयार किया है, इसलिए हम आपको ये आंसर की नहीं दे सकते। आइए इसका मैं आपको एक हिंदी ट्रांसलेट बताता हूँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, शायद कुछ हम समझ सकें। बौद्धिक संपदा किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सर्जित किया गया कोई संगीत, यानी कोई म्यूजिक हो सकता है, कंपोज किया हुआ। वो ये बोलना चाह रहा है कि हमने मेहनत की है भाई क्वेश्चन पेपर तैयार करने में, हम इसी क्वेश्चन पेपर को भविष्य में कभी और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, हमें CBT 2 जो टेक्निकल हुआ था उसके तो 45 के आसपास भी क्वेश्चन मिल गए थे, है ना। उस सारे के सारे हमने टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवाए हुए थे। कोशिश करेंगे टाइप करके इसका एक पेपर बना देंगे। आप में से जिन बच्चों को याद है वो अभी भी क्वेश्चन अपने चाहें तो भेज सकते हैं, ताकि हम एक इसका PDF तैयार करें। क्योंकि पहले हम भी इसी भरोसे थे कि ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आपको वो प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन अब इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया कि हम नहीं देंगे, तो अपन तैयार कर लेते हैं ना। सबको याद है क्वेश्चन, कम से कम जो टॉप टेक्निकल वाले थे वो तो याद है, टेक वाले तो, नॉन टेक के याद नहीं है, करेंगे कोई बात नहीं। और क्या दिखा है देखो, कि किसी भी व्यक्ति या संस्थान के द्वारा सर्जित किया गया यानी बनाया गया संगीत, साहित्यिक कृति, कला, खोज, प्रतीक, नाम, चित्र, डिजाइन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट आदि को कहते हैं। जिस प्रकार कोई किसी भौतिक धन का स्वामी होता है, उसी प्रकार बौद्धिक संपदा का भी स्वामी हो सकता है, और इसके लिए बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान किए जाते हैं। यानी वो कह रहे हैं कि ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, हमने बहुत मेहनत से तैयार किया है, हम आपको ये आंसर की प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। एक और बच्चे को भी देखो इन्होंने रिप्लाई दिया था, सेम ये रहा, ठीक है ना।
इस बच्चे ने भी सेम यही लगाया कि मेरे मार्क्स बताओ पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ये मेरी पोस्ट कोड थी और ये मेरे एप्लीकेशन नंबर थे और इस दिन मेरा एग्ज़ाम हुआ था। तो कट ऑफ के बारे में इसको रिप्लाई दिया, यानी इस बच्चे ने आंसर की नहीं मांगी थी, है ना। तो कट ऑफ के बारे में इस बच्चे ने भी देखो ये रहा, कट ऑफ फॉर दी पोस्ट ऑफ TR21 इलेक्ट्रीशियन, यानी कट ऑफ कितनी रही वो ये कह रहा है, तो कि हमें उसका भी बताइए। तो कट ऑफ के बारे में इन्होंने आपको अच्छी खबर दी है। ये कह रहे हैं कि वैकेंसी अभी अंडर प्रोग्रेस है, अंडर प्रोसेस है, वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम कट ऑफ जारी करेंगे, दोनों की होगी। फिर ये देखो यहाँ लिख दिया इन्होंने, है ना, एज पर इन्फॉर्म्ड बाय डिम्ड PIO इंटेलेक्चुअल क्या लिखा है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज ऑन प्रोग्रेस, यानी भर्ती की प्रक्रिया जो है वो अभी चल रही है। कंपटीशन कंप्लीट रिज्यूम प्रोसेस, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ओके। ये कह रहा है कि यदि सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में विल बी अपलोडेड ऑन दी वेबसाइट, यानी ये हमारी जो बार्क की वेबसाइट है यहाँ पर हम उसको अपलोड करेंगे। और यही सेम रिप्लाई इस बच्चे को भी इन्होंने दिया है, सेम ये रहा, है ना। क्या कह रहे हैं, रिक्रूटमेंट प्रोग्रेस मार्क्स विल बी कंडक्टेड है, या बच्चे के द्वारा स्कोर किया गया है, वो कैंडिडेट को वेबसाइट पर अपनी आईडी लॉगिन करनी होगी और वहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। यानी दो चीज़ें क्लियर स्पष्ट हो गई यहाँ पर, आंसर की किसी भी हाल में आपको नहीं मिलेगी, कट ऑफ के बारे में वो आपको मेंशन करेंगे। अब बात आती है स्किल टेस्ट कब होगा। देखो हम तो बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। भाई अब इन्होंने क्लियरली मेंशन तो नहीं किया है, लेकिन हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि ये जो नेक्स्ट आपका वीक स्टार्ट होगा मंडे से, तो इस वीक में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले ये नहीं करने वाले हैं। ज़्यादा है बच्चे, 15 से 20 दिन का समय आपको यहाँ से भी मिलेगा। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो अपनी मेहनत कंटिन्यूटी बनाए रखें और लगातार प्रैक्टिकल कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करें। डायग्राम बनाएं, मैक्सिमम जितने आप बना सकते हैं। डायग्राम बनाने से जब चीज़ प्रैक्टिकली आपके सामने आती है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और आप उसे कर पाएंगे। जैसे, और नहीं तो खुद के लेवल पे 2-4 प्रैक्टिकल कर लो। जैसे मार्केट से 4 डायोड ले आओ, ब्रिज रेक्टिफायर बनाओ, घर में आप इसका इस्तेमाल करके देख सकते हो। कहीं चले जाओ, वहाँ मोटर होगी और उस पर मेगर और ओमीटर, स्टार डेल्टा कनेक्शन और ये सब चीज़ें भी आपको, यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि आपको अभी भी 20-25 दिन का समय आराम से मिलेगा फाइनल स्किल टेस्ट होने तक। आपका स्किल टेस्ट डेट अनाउंस होगा, उसके बाद मुझे लगता है 1 से 2 वीक का टाइम आराम से मिलेगा। तो कंटिन्यूटी रखो और मेहनत करते रहो। आपको अब है ना डायग्राम्स बनाने हैं, और है भी नहीं, मोस्ट प्रैक्टिकल 10 से 15 होते हैं। इन पर मैंने 2 वीडियो बनाए हुए हैं, तो दोनों वीडियोस को देखिएगा कि स्किल टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, उनको डायग्राम बनाइए, प्रैक्टिकली उनका थोड़ा सा हिंट देखिए, समझ में आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर तीनों अपडेट में यह है कि आंसर की आपको नहीं मिलेगी, हम बनाएंगे मिल करके सारे। जिन बच्चों को याद है मैथ रीजनिंग मतलब टेक नॉन टेक दोनों पार्ट के, वो अपने क्वेश्चंस हमें एक बार फिर भेज दें। पहले के जो थे वो है ही। कट ऑफ वैकेंसी कंप्लीट होने के बाद फाइनल कट ऑफ आएगी, हो जाएगा सिलेक्शन, तब जारी करेंगे कि ये फाइनल कट ऑफ रही है। और स्किल टेस्ट का ये अपडेट, अभी के लिए इतना ही अपडेट था। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।